आप भी डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या डीएलएड की परीक्षा आपकी चालू है और आप परीक्षा दे रहे हो, तो भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के बाद मुझे पता चला है कि कई स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और आप ये वीडियो देखकर उनको जानकर आप क्या कर सकते हैं, उन गलतियों से बच सकते हैं और आपकी परीक्षा अच्छी जा सकती है। तो चलिए आइए बात करते हैं उन गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती, बिना समय गवाए बता रहा हूं, सबसे पहली गलती कि कई सारे स्टूडेंट्स ये जानकारी लेकर गए हैं, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया, किसी ने उनको ये ज्ञान दे दिया है कि सिर्फ पन्ने भर के आ जाओ, सिर्फ पन्ने भर के आ जाओ, कॉपियां भर के आ जाओ तो आपको नंबर मिल जाएंगे। पन्ने भरो, बस ये किसी ने ज्ञान दे दिया है कि कुछ भी लिख कर आ जाओ, पन्ने भर दो, इससे नंबर मिल जाएंगे। भाई साहब, अगर आपको याद हो तो फ्रंट पेज उठाइए क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है उनके लिए आपको 30 शब्द में लिखना है। जी हां, ये आप अगर ध्यान से देखो तो मिलेगा। आपको जो 3 मार्क्स का प्रश्न है उसको आपके 45 शब्द में लिखना है। आपको भाई जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए उनको 75 शब्द में लिखना है। जी हां, और जो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको 150 शब्द 120 शब्द में लिखने हैं। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। भाई अगर आपको ध्यान ना हो तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन भाई शब्द सीमा दी गई है। मुद्दे की बात है कि वहां पर शब्द सीमा दी गई है। अगर आप पेज भरने में लगोगे तो शब्द सीमा का फॉलो तो आप कर ही नहीं पाओगे, इसका पालन कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखिएगा, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एमपी बोर्ड वाले बेवकूफ नहीं है जिन्होंने ये लिख दिया है कि इतने शब्द में इतने नंबर मिलेंगे, यानी इतने शब्द लिखने पड़ेंगे इतने नंबर के लिए। सिर्फ पन्ने भरने से मिलता तो भाई शब्द सीमा की जरूरत ही नहीं थी, एक ही क्वेश्चन को 10 पेज भर देते, मिल जाते नंबर। ऐसा नहीं है, तो इससे बचिए, ये पूरा रॉन्ग है भाई, ये मिथ है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। पन्ने भरने की कोशिश मत करना। जितना सवाल पूछा है, जितने शब्द सीमा दी है उतना ही लिखकर आना। दूसरा भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती हो गई है, दूसरी गलती ये कि भाई लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि फ्रंट पेज पर ये भी लिखा था कि पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। प्रथम पृष्ठ पर आपको एमसीक्यू या फिर कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ जो है वो आपको सॉल्व करना है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा था। जी हां, मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया था तब भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था, और सब लोगों ने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो उनके लिए भाई एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ को भाई प्रथम पृष्ठ पर यानी पहले पन्ने पर ही लिखना है। याद रखिएगा, प्रथम पृष्ठ पर ही लिखना है, इसको ध्यान रखें। कई लोग बोलते हैं सर हमें आंसर आता नहीं है, बाद में सोच के लिखते हैं। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर की जगह ऐसे छोड़ो। वस्तुनिष्ठ लिख रहे हो ना, 20 लाइन में थोड़ी जाएगा, 4 लाइन में थोड़ी जाएगा। वस्तुनिष्ठ तो एक ही लाइन करेगा, एक लाइन छोड़ो फिर दूसरा डाल दो, यानी ऐसा नंबरिंग डाल के रखो ना। लेकिन वो आना पहले ही पेज पे चाहिए, पेपर खत्म होने पहले जब भी याद आ जाए या जब भी कहीं से मदद मिल जाए तो वहां से लिख देना भाई, ये कर सकते हैं ना। तो ऐसा ही करना, दूसरे तीसरे पेज पर लेके मत चले जाना, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। ठीक, तीसरी गलती जो सबसे हो गई, जो कॉमन सी गलती हो गई भाई, तीसरी गलती कि उन्होंने परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां कर दी। जैसे मेरे बार बार बताने के बावजूद भी कलर पेन का इस्तेमाल किया, कलर पेन का इस्तेमाल किया। भाई कलर पेन का इस्तेमाल रॉन्ग है, करना ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा था अगर आपको हेडिंग देनी है, आपको अगर हाईलाइट करना था, हेडिंग देनी है अलग से, तो उसके लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते थे, ब्लैक वाला पेन। जी हाँ, वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं, इंक पेन नहीं, ठीक है, ब्लैक पेन, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए था। तो भाई और यही करना है, ध्यान रखिएगा। और ये नहीं भी है ना तो पेंसिल इस्तेमाल करो, लाइन खींचने के लिए पेंसिल इस्तेमाल करो, सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिल का यूज करो भाई, ठीक, पेंसिल का यूज करो। तो ये तीसरी गलती आपको नहीं करनी है। और चौथी और आखिरी गलती जो सबने की, बहुत लोगों ने की, मतलब जो हमारे बाहरी राज्य के छात्र हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली या गुजरात से आते हैं, उन छात्रों ने थोड़ी सी गड़बड़ी की। उन छात्रों ने क्या किया, उनका जो एडमिट कार्ड था भाई, उस एडमिट कार्ड पर है ना, उस एडमिट कार्ड पर दिक्कत थी। एडमिट कार्ड पे ना ही प्रिंसिपल का साइन था और ना ही उस एडमिट कार्ड पे कॉलेज की सील थी, क्योंकि उनको जो एडमिट कार्ड मिला है या तो उनके एजेंट ने दे दिया या उन्होंने फिर किसी ने फीस नहीं भरी थी तो अलग से प्रिंट आउट करके निकलवा लिया, खासकर द्वितीय वर्ष वाले ने ज्यादा किया। तो भाई ये गड़बड़ी हुई, इससे परीक्षा में उनकी जांच भी हुई, कई लोगों को तो अंदर भी नहीं जाने दिया गया और कई लोगों को उनकी जांच पड़ताल की गई, जिसके कारण से उनका समय व्यर्थ हुआ, डिस्टर्ब हुए, नर्वस भी हुए कि चेकिंग हो रही है ना। इससे खुद ही नर्वस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपकी चेकिंग होने लग जाए, पहले आपके ऊपर नजर बनाने लगे एग्जामिनर, तो है ना, शक होता है। क्योंकि आजकल इतनी भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही हैं, परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, इतनी परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, इतना बोर्ड का भी पेपर लीक होते रहता है, तो ये डर रहता है। और टीचर भी सावधानी, जो परीक्षा केंद्र वो भी सावधानी बरतता है। तो ये आपको नहीं करना था। ये एडमिट कार्ड पे आपका भाई साइन और सील होना चाहिए था। अब आप दूसरे राज्य से आ गए हो,
आ गए हो ना मध्य प्रदेश में, तो भाई जहां पर सेंटर मिला उसके पास ही आपका कॉलेज होगा, तो जाके उस कॉलेज में भाई प्रिंसिपल की साइन और सील ले लो अगले पेपर में, ठीक है। इतना दिन तो रह रहे हो भाई, बीच में 2 दिन का गैप भी मिला हुआ है, तो जाके सील और साइन ले लेना प्रिंसिपल से, या अपने एजेंट को बोलो कि सील साइन ला कर दे, ताकि परेशान ना हो पड़े। हो सकता है आपको इस केंद्र पर, जिस केंद्र पर आपकी परीक्षा हो, पहले दिन नहीं पूछा गया हो, पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 पेपर है भाई साहब, 9 पेपर और बाकी हैं, है ना, 8 पेपर और बाकी है, 7 पेपर और बाकी हैं, तो उसमें अगर किसी टीचर का ध्यान गया तो पक्का देखेगा सील और साइन, और कहीं कोई नियम का हवाला देकर आपको बाहर निकाल दिया, परीक्षा नहीं देने दिया, तब फंस जाओगे। तो ये गलती मत करो, साइन और सील लेकर ही जाओ, अभी तक नहीं करवाया तो करवा दो, ना, किसी को मौका मत दो आपको भाई परीक्षा खराब करने का, ठीक है। तो ये 4 गलतियां जो उन्होंने की आपको नहीं करना है, बहुत से छात्रों ने की, नहीं करना है। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, सभी के पेपर बहुत अच्छे गए हैं, सभी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है, आपके पढ़ाए हुए नोट्स ही आए थे, आपके नोट्स में से सारे क्वेश्चन आए थे, बाहर से कुछ नहीं आया था, ऑब्जेक्टिव्स कुछ कुछ बाहर से हो गए थे, जो मैंने बताए थे सारे नहीं आए, लेकिन हाँ 90% पेपर जरूर हमारे नोट्स हमारे कोर्स से ही था। तो आप भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, अभी बिगड़ा नहीं है, कोर्स की प्राइस भी कम कर दी गई है क्योंकि एग्जाम पास में है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोर्स जो है 10 दिन का, वो 15 दिन का जो क्रैश कोर्स था उसको हमने अवेलेबल कराया है, तो वो आप जाके ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके वहां से भी ऐप की लिंक मुझसे ले सकते हो और वहां से भी डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो। और बाकी क्लासेस के लिए आप देखोगे तो प्लेलिस्ट चेक करो, आपको वहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियोस और वीडियो लेक्चर, मैराथन क्लास सब आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। और हाँ, डीएलएड परीक्षा के बाद एमपीटीटी वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा आ गई है, पात्रता परीक्षा आ गई है, तो पात्रता परीक्षा की तैयारी और सीटेट दिसंबर की तैयारी इसी चैनल पर करवा दी जाएगी, तो वो भी आपको तुरंत जुड़ जाना है। तो ध्यान रखें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि सितंबर में होने वाली पात्रता परीक्षा और डेट की परीक्षा जैसी खत्म होगी अगस्त के स्टार्टिंग में, तो अगस्त सितंबर 2 महीना बचेगा, उसमें पूरी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।